रात का समय था। सर्द हवा हल्के हल्के बह रही थी और चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराना रेलवे स्टेशन था, जहां अब ज्यादा रेलगाड़ियां नहीं आती थीं। इस स्टेशन का नाम था शापित जंक्शन। यहां काम करने वाले कुछ पुराने कर्मचारी कहते थे कि रात के समय यहां एक रहस्यमयी ट्रेन आती है, जो किसी भी समय सारिणी में दर्ज नहीं होती। कोई नहीं जानता कि वह ट्रेन कहां से आती है और कहां जाती है। राहुल एक साधारण व्यक्ति था, जो रात की पाली में एक फैक्ट्री में काम करता था। हर रात जब वह अपनी ड्यूटी पूरी करके घर लौटता, तो इस स्टेशन से गुजरता था। कई बार उसने महसूस किया कि आधी रात के बाद स्टेशन पर एक ट्रेन आती है, जिसकी रोशनी हल्की हल्की चमकती है और भांप उड़ती है। परंतु जब वह समय सारिणी देखता, तो वहां उस ट्रेन का कोई उल्लेख नहीं होता। एक रात राहुल ने निश्चय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। उस रात वह स्टेशन पर रुक गया। घड़ी की सुइयां ठीक 12 बजा रही थीं, जब अचानक हल्की धुंध के बीच से एक ट्रेन प्रकट हुई। ट्रेन का रंग पुराना और जंग खाया हुआ था, लेकिन उसके पहियों की आवाज बहुत भयानक थी। राहुल ने देखा कि ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर रुक रही है। वह उत्सुकता से उसकी ओर बढ़ा। जैसे ही ट्रेन का दरवाजा खुला, राहुल ने अंदर झांक कर देखा। वहां बैठी सवारियां असामान्य लग रही थीं। सभी यात्रियों के चेहरे फीके और भावहीन थे। उनकी आंखें स्थिर थीं। कुछ यात्री खिड़कियों से बाहर देख रहे थे, पर उनकी आंखों में जीवन का कोई चिन्ह नहीं था। अंदर का माहौल ठंडा था, इतना कि राहुल को अपनी सांसें जमती हुई महसूस हुईं। राहुल ने हिम्मत करके ट्रेन में चढ़ने का निश्चय किया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया। राहुल ने खुद को अंधेरे और ठंडी हवा के बीच पाया। उसने एक सीट पर बैठने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि सीटें ठोस नहीं थीं। ऐसा लग रहा था मानो वह हवा में बैठा हो। थोड़ी देर बाद राहुल को महसूस हुआ कि उसके आसपास बैठे यात्री धीरे धीरे उसकी ओर देख रहे हैं। अचानक एक यात्री ने उसकी ओर झुककर कहा, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, ये तुम्हारी अंतिम यात्रा बन जाएगी। राहुल ने डर से उसकी ओर देखा। उसका चेहरा पिघलता हुआ सा लग रहा था। राहुल को पसीना आने लगा। वह उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन दरवाजे बंद थे। उसने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन बाहर सब कुछ अंधकारमय था। तभी उसने महसूस किया कि ट्रेन में बैठे लोग धीरे धीरे गायब हो रहे थे। उनकी जगह पर केवल उनकी परछाइयां रह गई थीं। राहुल अब समझ चुका था कि यह कोई सामान्य ट्रेन नहीं थी। यह भूतों की ट्रेन थी, जो केवल उन लोगों को अपने साथ ले जाती थी जिनका अंत समीप होता है। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी एक बूढ़े आदमी की आत्मा उसके पास आई और बोली, यदि तुम इस ट्रेन से नहीं उतरे तो तुम्हारा शरीर भी यहीं रह जाएगा और आत्मा हमेशा के लिए भटकती रहेगी। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका है, अगले स्टेशन पर कूद जाना। राहुल को यह सुनकर झटका लगा। उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन अगला स्टेशन बहुत दूर लग रहा था। ट्रेन की गति तेज हो चुकी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी उसे एक पुराने टिकट निरीक्षक की आत्मा दिखी, जो उसकी ओर बढ़ रही थी। उसके हाथ में एक धुंधला टिकट था, जिस पर राहुल का नाम लिखा था। यह तुम्हारा टिकट है, निरीक्षक ने ठंडी आवाज में कहा। अब तुम भी इस यात्रा का हिस्सा बन चुके हो। राहुल के हाथ पैर कांपने लगे। उसने दरवाजे को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी ट्रेन ने सीटी दी और अगले स्टेशन के नजदीक पहुंचने लगी। बूढ़े आदमी की आत्मा फिर प्रकट हुई और चिल्लाई, अब या कभी नहीं। राहुल ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह नहीं खुला। तभी उसने देखा कि ट्रेन के भीतर का अंधकार और घना हो रहा था। यात्रियों के चेहरे विकृत हो गए थे और वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। राहुल को महसूस हुआ कि उसकी सांसें भारी हो रही थीं, जैसे उसकी आत्मा शरीर से अलग होने लगी हो। आखिरी क्षण में बूढ़े आदमी की आत्मा ने अपनी पूरी शक्ति से दरवाजा खोल दिया। राहुल ने झटपट छलांग लगाई और प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा। ट्रेन बिना रुके आगे बढ़ गई और धीरे धीरे गायब हो गई। राहुल हांफते हुए उठा। उसने चारों ओर देखा। स्टेशन खाली था।
कोई भी नहीं था, न कोई यात्री न कोई कर्मचारी। अगले दिन राहुल ने जब स्टेशन मास्टर से इस ट्रेन के बारे में पूछा तो वह घबरा गया। उसने कहा, जो लोग इस ट्रेन में चढ़ते हैं वे फिर कभी नहीं लौटते, तुम बच कैसे गए? राहुल को यकीन नहीं हुआ कि वह जीवित था, लेकिन उसकी कलाई पर अभी भी टिकट की हल्की छाप थी जो धीरे धीरे गायब हो रही थी। वह समझ चुका था कि यह ट्रेन वास्तविक नहीं थी, बल्कि एक अभिशाप थी जो हर रात अपनी अगली आत्मा की तलाश में आती थी। इसके बाद राहुल ने कभी भी रात में उस रेलवे स्टेशन की ओर कदम नहीं रखा, लेकिन हर रात जब वह अपने घर की खिड़की से बाहर देखता तो दूर कहीं उसे वही हल्की रोशनी दिखाई देती, भूतिया ट्रेन जो एक और यात्री की तलाश में थी। सालों बीत गए, लेकिन राहुल इस रहस्य को भूल नहीं पाया। उसने कई ग्रंथों और पुरानी किताबों में उस ट्रेन के बारे में जानकारी खोजी। अंततः उसे पता चला कि दशकों पहले इसी स्थान पर एक भीषण ट्रेन दुर्घटना हुई थी जिसमें सैकड़ों यात्रियों की मौत हो गई थी। उन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली और वे इस ट्रेन के रूप में भटकती रहीं। राहुल आज भी उस रात को याद करता है जब वह मृत्यु के द्वार तक पहुंच गया था। क्या वह सच में बच पाया था या उसकी आत्मा अब भी उस ट्रेन में सफर कर रही थी? यह सवाल उसके मन में हमेशा के लिए अटका रह गया। लेकिन यह कहानी यहां खत्म नहीं हुई। कुछ ही महीनों बाद उसी स्टेशन पर एक और युवक ने इस ट्रेन को देखा और चढ़ने की हिम्मत की। क्या वह भी राहुल की तरह भाग्यशाली होगा या इस बार ट्रेन अपनी अगली आत्मा को सफलतापूर्वक कैद कर लेगी? यह रहस्य अब भी अनसुलझा है। राहुल की जिज्ञासा उसे एक पुराने साधु के पास ले गई, जिसने उसे बताया कि इस ट्रेन का रहस्य उससे भी पुराना है जितना वह सोच रहा था। क्या वह इस अभिशाप को समाप्त कर पाएगा या यह ट्रेन हमेशा के लिए यात्रियों को अपनी दुनिया में समेटती रहेगी?